नमस्कार फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करेंगे अपन विटामिन, पोषक तत्व और सभी रोगों के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पोषक तत्व। पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि ये शरीर के शारीरिक वृद्धि तथा हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। जिसे हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं और स्थूल पोषक तत्व बोलते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व यानी कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब है पोषक तत्व। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि शरीर में या हमारे भोजन में इनकी मात्रा कम होती है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या आते हैं, विटामिन प्लस खनिज तत्व आते हैं, जैसे कि आपका पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन, लोहा, आयरन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, आपके खनिज तत्व है। विटामिन आप सभी को पता है, ए, डी, बी, के, सी, ये सभी क्या है, विटामिन है। ठीक है, इनके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। स्थूल पोषक तत्व, जिन जो हमारे भोजन में अधिकांश मात्रा किसकी होती है, भोजन में या हमारे शरीर में अधिकांश मात्रा इनकी होती है। भोजन में मैक्सिमम पोर्शन किसका होता है, हिस्सेदारी अधिकतम किसकी होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की होती है। क्या क्या चीजें आती है इसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीन प्रमुख जो हैं स्थूल पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके एग्जाम में पिछले बार क्वेश्चन आया था कि चीनी में कौन सा पोषक तत्व होता है, तो चीनी में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, दूध, मछली, ठीक है, चिकन और हरी सब्जियां, दाल, इन सभी में क्या होता है, प्रोटीन होता है। हरी सब्जियों में विटामिन भी होता है। ठीक है, वसा जो होता है, गन्ना, आलू, ठीक है, ये सभी चीजों में वसा होता है, फेट। फ्रेंड्स, जब हम उपवास रहते हैं, ठीक है, तो उपवास में क्या होता है, वसा जो होता है ना, हमारे शरीर को क्या करता है, जितनी आवश्यकता है उतना देता है, प्लस एक्स्ट्रा वसा क्या करता है, हमारे शरीर में चर्बी के फॉर्म में एकत्रित होता है। चर्बी के फॉर्म में एकत्रित होता है, और जब इंसान उपवास रहता है तो उसको इमरजेंसी में फूड सप्लाई या न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करता है कौन, वसा। तो वसा के कारण से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। ज्यादा वसा आप लोगे भोजन में, अगर आपके वसा की मात्रा ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, आपका मोटापा बढ़ेगा। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि आप गन्ना रस पियोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन की मात्रा मिलेगी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी क्या करता है, शरीर को तुरंत क्या बोलना चाहिए, तुरंत आपको फूड सप्लाई देता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों हमारे लिए हेल्थ के लिए उतने ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। यदि आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लोगे, ज्यादा वसा लोगे, तो वो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बल्कि प्रोटीन ऐसा कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाता, प्रोटीन में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक माना जाता है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन की। ठीक है, विटामिन, विटामिन जो होता है, इसका क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील का देखिए एक ट्रिक है, गई भैंस पानी में, गई भैंस, गई भैंस पानी में। ठीक है,
गई भैंस पानी में, आप लोग सुने होंगे ये वाला, एक कहावत है, गई भैंस पानी में, हम जनरली मुहावरे के रूप में इसका यूज करते हैं। तो भैंस कहाँ चले गई? पानी में चले गई। ठीक है, भैंस कहाँ चले गई? पानी में चले गई। तो भैंस को पकड़ लो, यानी कि भैंस पे अंडरलाइन कर लीजिए। अब भा से बी और सा से सी। तो गई भैंस पानी में, कौन गई? भैंस गई, तो भैंस का भै का बी और सा का सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील। बाकी जितने विटामिन हैं, ए, डी, के, ई, ये सब किसमें घुलनशील है? वसा में। जितने बचे सब वसा में घुलनशील है। बनेगा यहाँ तक? बनेगा यहाँ तक? विटामिन बी, विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, के, ई किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील। आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा विटामिन के रासायनिक नाम। और साथ ही साथ उनके रोग के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए को देखिए। पहला विटामिन कौन सा है? ए। ए से बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, और ए से होता है, देखिए, सॉरी 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 सॉरी, गलती से। ए से बनेगा आंख। ठीक है, इसका ट्रिक है। ए से बनेगा आंख। आंख में होता है रेटिना। आंख में होता है रेटिना। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। और इसमें कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी और आंख संबंधी रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है? आंखों में रोग होता है। रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी बीमारियां किस कारण से होती है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है, यानी कि विटामिन ए की कमी से होती है। ए से बनेगा आंख। ए फॉर आंख, रेटिना, रेटिनॉल, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी व आंख संबंधी रोग होता है। विटामिन ए का याद हो गया सभी को? आप ट्रिक ट्रिक क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अगला बी, विटामिन बी। बी से थायमिन। बी का क्या होता है? देखिए, बी से हम गणित में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हमारा ट्रिक क्या है? बी से पढ़ते हैं हम बीटा। गणित में हम बीटा पढ़ते हैं ना, आप लोग साइंस में भी पढ़ते होंगे, अल्फा बीटा ये सब, अल्फा बीटा गामा रेज। तो गणित में बीटा भी पढ़ते हैं हम। तो बीटा को बना लो बीथा। क्या बना लो? बीथा। और ये जो है बी क्या है? बी क्या है? बी किसके लिए है? विटामिन के लिए। बी फॉर विटामिन बी। और था से हो गया रासायनिक नाम थायमिन। थायमिन बनेगा विटामिन बी से थायमिन। और गणित में हमको बीटा की वैल्यू बार बार निकालनी पड़ती है कि नहीं? अल्फा बीटा बार बार निकालना पड़ता है वैल्यू गणित में। तो बार बार से रोग का नाम है बेरी बेरी। क्या नाम है? बेरी बेरी। रोग का नाम क्या है? बी से बेरी बेरी। रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ट्रिक क्या है हमारी?
ट्रिक सभी लोग ध्यान देंगे। बीटा को बीथा कर दो। बीटा क्या है, साइंस में हम यूज करते हैं बीटा, अल्फा बीटा रेस, गामा रेस, गणित में भी बीटा आता है। तो बीटा को बीथा कर दो, था से थायमिन, और बार बार इसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है, तो बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग। अगला देखिए विटामिन सी। तो सी से बना लो सीए, सी से बना लो सीए, सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट, हमारा ट्रिक है चार्टेड अकाउंटेंट। और सीए बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्कोर करना पड़ेगा, स्कोर, ठीक है। तो सीए का ये सी फॉर विटामिन सी, सी से विटामिन सी, ए और स्कोर को मिला दो, बन गया एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बनेगा। ये इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। सी फॉर विटामिन सी, ए स्कोर से बन गया एस्कॉर्बिक एसिड। और सी का मतलब क्या होता है, स, और स से बनता है स्कर्वी रोग। रोग कौन सा होगा, स्कर्वी, स्कर्वी बनेगा, स्कर्वी रोग होता है सी बनेगा। सी से स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड से होने वाला रोग स्कर्वी। डी, डी फॉर विटामिन डी, डी का बना लो डीसी, यानी कि डीसी को हम बोलेंगे डीजी कैल्सी, हमारी ट्रिक है, डिजिटल कैलकुलेटर, है कि नहीं, कैल्सी मतलब कैलकुलेटर। तो डी से हम इसको लिखेंगे डी कैल्सी, डी कैल्सी का मतलब है डिजिटल कैलकुलेटर। तो डी फॉर विटामिन डी, डी फॉर विटामिन डी, और कैल्सी से बन गया कैल्सी फेरॉल, कैल्सी फेरॉल। कैल्सी फेरॉल जो है ये इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम किसका, विटामिन डी का, कैल्सी फेरॉल। अब डी से बन गया डॉक्टर, डी आर, डी हो गया विटामिन का नाम, है कि नहीं, और आर से क्या हो गया, रिकेट्स, आर से रोग का नाम, आर फॉर रोग, और रोग का नाम क्या है, रिकेट्स है, रिकेट्स। डी आर से डॉक्टर, यानी कि डी फॉर विटामिन डी, और रोग क्या होगा, रिकेट्स होगा, रिकेट्स बनेगा, रिकेट्स। तो मैं आपको सारी चीजें बताते जा रहा हूं, डिजिटल कैल्सी, कैल्सी फेरॉल, रिकेट्स, यहां तक क्लियर है। अगला है ई, विटामिन ई। तो देखिए ई से बनेगा ईटी, ई से बनेगा ईटी इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सभी लोगों को पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से बी और एमटेक हूँ, है कि नहीं। तो ईटी से विटामिन ई, ई फॉर विटामिन ई, और टी से टोकोफोरोल, क्या नाम है, टोकोफोरोल। और ई से जो बीमारी होती है विटामिन ई की कमी से, वो होता है बांझपन या जनन संबंधी बीमारी, जनन संबंधी समस्या, स्त्रियों के स्त्री रोग होता है ये बीमारी किसके लिए है, स्त्रियों से संबंधित बीमारी। एक बार फिर से देखिएगा, विटामिन ई, ई से बांझपन, फर्टिलाइजेशन, स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टरलिटी की प्रॉब्लम, ठीक है, टोकोफोरोल। अब अगला है, अगला विटामिन है के, के से हो गया, देखिए एकदम सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। के से होता है क्लॉटिंग, के फॉर क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब हिंदी में होता है रक्त का थक्का जमाना, समझ रहे हो आप। जैसे आप लोगों को चोट लगेगी
कुछ समय बाद क्या होता है, रक्त जम जाता है कि नहीं, रक्त में कुछ परत टाइप की जम जाती है, उसको रक्त का थक्का बोलते हैं। और इसका रासायनिक नाम इसके काम पर आधारित है। हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन है, फाइलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन बोलते हैं। ये क्या करेगा, जब ब्लड निकलेगा तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, फिल करेगा, फिल से बना लो फाइलोक्विनोन बनेगा। और अगर इसकी प्रॉब्लम आ जाए या इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि आपको जैसे चोट लगेगी तो आपका ब्लड बहुत ज्यादा निकलेगा, क्लियर है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। बनेगा यहाँ तक। तो ये हो गया विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के का रासायनिक नाम, रोग। मैंने सारी चीजें आपको याद करा दी, क्लियर है। अब हम बात करेंगे आगे विटामिन बी के बारे में। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, 9, 12। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए विटामिन बी के जो कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। विटामिन बी के प्रकार कितने होते हैं, 8 प्रकार। कौन कौन से, तो B1 से लेकर B6, B7 तक याद रखिए। B1, B2, B3, B4, B5, B6, अच्छा B4 नहीं होगा, सॉरी। तो देखिए 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक है, थार न्यू पेंट पर बाय कर फंसा, थार न्यू पेंट पर बाय कर फंसा, ये हमारी ट्रिक है, एकदम सिंपल है। थार गाड़ी आप सभी लोग जानते हैं। B1 थायमिन, B1 क्या है, रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, ठीक है। B1 क्या है, थायमिन है, ठीक है। सेकंड है, देखिए B1 क्या है, थायमिन है, और इससे कौन सा रोग होता है, आप सभी को पता है, बेरी बेरी। बी या B1 बोलेगा तो मतलब एक ही है, बी या B1 दोनों एक ही मतलब होता है। दूसरा है राइबोफ्लोविन, क्या नाम है, राइबो, थार का देखिए, ये वाला राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन नाम है इसका, है कि नहीं, थार का राइबोफ्लोविन। बनेगा यहाँ तक, राइबोफ्लोविन। इसका है न्यू से नियोसिन, नियोसिन। पेंट से है पेंटोपोनिक एसिड, पेंटोपोनिक एसिड करके, ठीक है। पेंट से क्या है, पेंटोपेनिक पोनिक एसिड करके, पेंटोपोनिक एसिड, ठीक है। और पर से है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन।
बाय से है, ठीक है, बायोटिन, बाय से है बायोटिन। और कर से है, उसके बाद कर साइलेंट है, सॉरी, फसा से फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। और सा से है साइनो राइबोकिनोन, राइबोकिनोन। देखिए फिर से देखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक आध दो बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। थार न्यू पेंट पर बायकर फंसा, तो थार से हो गया थायमिन, ये तो मैंने आपको याद करा ही दिया था। बीटा बीथा याद आया। रा से राइबोफ्लोविन, न्यू से नियोसिन, पेंट से पेंटोपोनिक एसिड, पर से पाइरोडॉक्सिन, बाय से बाइटिन, और फ से फोलिक एसिड, कर साइलेंट है, और सा से साइनो राइबोकिनोन। तो ये 8 प्रकार है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे छत्तीसगढ़ में कुपोषण की समस्या है, विटामिन B12, और इससे होता है एनीमिया। आप लोग बार बार पढ़ेंगे, एनीमिया बीमारी रक्त की कमी से होती है, एनीमिया। B7 से होता है लकवा, B7 से क्या होता है, लकवा होता है। B1 से होता है बेरी बेरी, B1 से क्या होता है, बेरी बेरी। और B3 से होता है पेलेग्रा, ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा है, B3 से क्या होता है, पेलेग्रा, पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। और B6 से होता है त्वचा संबंधी रोग, B6 से होता है त्वचा रोग, स्किन प्रॉब्लम जो होती है, स्किन डिसीज किसके कारण से होती है, B6 से। तो एक बार फिर से देखिएगा, थार न्यू पेंट पर बाय कर फंसा, तो थायमिन, राइबोफ्लोविन, नियोसिन, पेंटाओनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, राइनो साइनो राइबोकिनोन। तो 8 प्रकार हो गए। रोग भी मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, सारी चीजों को याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। हमारे छत्तीसगढ़ में B12 की कमी है बहुत सारी महिलाओं में, ठीक है, और इसके कारण से क्या होता है, एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है इस महिलाओं में। और एनीमिया और कुपोषण, हमारे जो प्रॉब्लम है कुपोषण और एनीमिया किसके कारण होती है, B12 की कमी से होती है। बनेगा यहाँ तक, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मित्रों, मैंने आप सभी को याद करा दिया, विटामिन के रासायनिक नाम याद करा दिए, बी का भी मैंने पूरा याद करा दिया। प्रोटीन, विटामिन कहाँ कहाँ घुलनशील है वो भी याद करा दिया मैं आपको, है कि नहीं। अब देखते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। प्रोटोजोआ, पी फॉर प्रोटोजोआ, पी फॉर प्रोटोजोआ। और मेरी जो ट्रिक है वो है, पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। तो देखिए, पा से बनेगा पायरिया, पा से प्रोटोजोआ, ये पहला पा तो इसके लिए, प्रोटोजोआ के लिए, पा से बनेगा पहला पायरिया। का से कुष्ठ रोग, है कि नहीं, कुष्ठ, का से कुष्ठ रोग। माँ से मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर से पेचिस, पर से पेचिस बीमारी। और सोने से निद्रा रोग, सोने से निद्रा रोग, ये सारी बीमारियां किसकी वजह से होती है, आपका है से हैजा, है से हैजा। एक मिनट, सॉरी, हैजा नहीं है, ठीक है, हैजा आपका नहीं है, ये हैजा प्रोटोजोआ का कारण नहीं होता, ठीक है। पापा काम पर सोते हैं, फिर से देखिए, पा से पायरिया, का से कुष्ठ रोग, म से मलेरिया, प से, पर से आपका पेचिस, ठीक है, पर से क्या होगा आपका पेचिस, सोते हैं से निद्रा रोग। तो पापा काम पर सोते हैं,
ये हो गया प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारियों की लिस्ट। चलिए आगे देखेंगे। यहां तक क्लियर है आप सभी को? दूसरा है कवक। कवक से होने वाली बीमारी। गंजा दामाद, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो गया, गंजा से क्या हो गया? गंजापन। पहली बीमारी कौन सी होगी? गंजापन की बीमारी। ठीक है। स्केल्प प्रॉब्लम। दामाद का दाद खाद खुजली वाला, दाद खुजली यानी कि खुजली वाली, दाद खाद खुजली वाला सुने। ठीक है। फ्रूट से हो गया एलिफेंट फुट। एलिफेंट फुट। ठीक है। एलिफेंट फुट यानी कि हाथी पांव की बीमारी। हाथी पांव की बीमारी। ठीक है। और ये आपका खुजली है, और यहाँ पर दाद से आपका, ये आपका है दमा। ठीक है। खुजली, दमा। एक बार फिर से देखिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, सभी लोग ध्यान देंगे। सभी लोगों के लिए मैं ट्रिक लाया हूं स्पेशल, आप सभी की डिमांड पर। उम्मीद करता हूं आप इसका फायदा उठाएंगे। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से पहला बीमारी गंजापन। गंजा से पहला बीमारी गंजापन। दामाद से दमा, अस्थमा। ठीक है। खाए से खाद, खुजली, दाद खाद खुजली। और फ्रूट से हो गया हाथी पांव। हाथी पांव की बीमारी एलिफेंट फुट। एलिफेंट फुट। तो ये चार बीमारी प्रमुख रूप से किसकी वजह से होती है? कवक की वजह से। अगला देखिए, अगला देखिएगा जीवाणु। अगला देखेंगे हम जीवाणु। इसी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। हमारा जो ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। त से तपैदिक। त से तपैदिक। ठीक है। और टी से आपका हो गया, यहाँ पर भी आपका ले सकते हो टिटनेस, टाइफाइड। टिटनेस, टाइफाइड। और का से कुष्ठ रोग ले लो। का से कुष्ठ रोग। और न्यू से हो गया न्यूमोनिया। क्या हो गया? निमोनिया बोलते हैं, निमोनिया भी बोलते हैं, हैजा। हैजा, न्यूमोनिया और हैजा बनेगा। पंडित का टीका न्यू है। और यहाँ पर प से होगा प्लेग ना। ठीक है। प्लेग होगा। प्लेग, पंडित का टीका न्यू है। प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक हो गया। का से आपका ये टीका से टिटनेस और टाइफाइड हो गया। का से कुष्ठ रोग हो गया। न्यू से निमोनिया हो गया। और हा से हैजा। अब याद रखिए, तपेदिक और कुष्ठ रोग क्या होते हैं? सेम है। दोनों सेम बीमारी है, लेकिन मैं ट्रिक में आपको अलग अलग बता दिया हूं। इसमें वास्तव में दोनों सेम है, तपेदिक और कुष्ठ सेम बीमारी, टीबी। बनेगा यहां तक? पंडित का टीका न्यू है। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड, टिटनेस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, इतनी सारी बीमारियां एक ही ट्रिक में। याद हो गया? चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है हमारा वायरस से होने वाली बीमारी। रेखा हमें
पोइचे पीछे छोड़कर रेखा में पीछे छोड़कर चली गई। रेखा में पीछे छोड़ गई। रेखा में पीछे छोड़ गई, पीछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो रे से रेबीज, रे से आपका पहला बीमारी क्या हो गया, रेखा से रे से रेबीज हो गया। क्या हो गया, रे से हो गया रेबीज, है कि नहीं। खा से हो गया खसरा, ठीक है। हा से हो गया हर्मिस, मा से हो गया मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस हो गया। हा से हो गया हिपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वाला जो बीमारी होता है हिपेटाइटिस। और टा से हो गया ट्रंकोमा कर, ठीक है, ट्रंकोमा। च से चेचक, छो से छोटी माता, ठीक है। वहां से आपका हो गया पोलियो, ई से हो गया आपका एड्स, और ड से होगा आपका डेंगू और इन्फ्लुएंजा। ड से छोड़कर ड, डेंगू ज्वर। और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। बनेगा यहां तक। और ग से हो गया गल सोंद कर, गल सोंद। रेखा हमें पीछे छोड़कर चले गई, हिट करके पीछे छोड़ गई। तो रा से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्मिस, मा से मेनिनजाइटिस, हिट से आपका हेपेटाइटिस ट्रकोमा, गलसोंद पोलियो, चेचक एड्स, डेंगू जर छोटी माता, चिकन पॉक्स इसी को बोलते हैं। छोटी माता को क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स, डेंगू जर और इन्फ्लुएंजा। ये सारी बीमारियां किसकी वजह से होती है, विषाणु या वायरस की वजह से होती है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम टीकाकरण चार्ट देखने वाले हैं। टीकाकरण चार्ट क्लियर है, जिसमें मैं आपको सारी बीमारियों का A to Z बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि भैया कौन सी बीमारी होती है तो कौन सा टीका लगाएंगे। और जो 0 से लेकर 5 साल विटामिन ए की 9 खुराक पिलाना है, कब कब पिलाना है, 6 माह के अंतराल में पिलाना है। जन्म के समय कौन सा टीका लगेगा, 1 महीने बाद कौन सा लगेगा, 3.5 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। एक टीकाकरण चार्ट को मैं आपको याद करा दूंगा। क्लियर है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको सारी चीजें याद करा दूंगा, ठीक है। बशर्ते आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कल की क्लास में अपन टीकाकरण चार्ट को देखने वाले हैं, ठीक है।